हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यमान m का एक गुटका आनत तल पर विरामा अवस्था में रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस है। गुटके के फिसलने से पहले आनत तल का क्षैतिज से अधिकतम संभव झुकाव होगा। विकल्प ए दिया है बच्चों 10 इनवर्स म्यू एस बटे m। विकल्प बी दिया है 10 इनवर्स म्यू एस। विकल्प सी दिया है कोस इनवर्स म्यू एस। और विकल्प डी दिया है बच्चों 10 इनवर्स म्यू एस बटे 2। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे एक आनत तल पर एक गुटका है द्रव्यमान m का, उसको रखने के बारे में कहा गया है। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये कोई एक आनत तल है। ये इस तरह से हम एक यहाँ पर आनत तल का निर्माण कर देते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एक आनत तल हो गया। इस आनत तल पर द्रव्यमान m का एक गुटका रखा हुआ है। तो बच्चों, माना हमने कि ये एक गुटका है जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, m है। और हमने मान लिया कि आनत तल जो है इसका क्षैतिज से झुकाव कितना है बच्चों, थीटा है। बच्चों, जब m द्रव्यमान का गुटका इसके ऊपर रखा हुआ होगा तो इसका भार जो होगा बच्चों वो सदैव mg जो है वो सदैव कैसा लगता है बच्चों, नीचे की ओर लगता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा। बच्चों, mg जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो आनत तल है थीटा झुकाव पर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास इसके दो घटक होंगे, एक घटक तो ये होगा बच्चों और एक घटक हमारे पास इस दिशा में होगा। अब ये इस कोण का मान थीटा है बच्चों, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों कोण थीटा है तो इस घटक का मान बच्चों कितना होगा हमारे पास, ये घटक हमारे पास हो जाएगा mg कोस थीटा के बराबर। और ये घटक बच्चों हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एक घटक हुआ mg कोस थीटा के बराबर और एक घटक हुआ mg साइन थीटा के बराबर। बच्चों, अब ये गुटका जो है, जो ये हमारे पास क्या है बच्चों, आनत तल है। इस तल पर गुटका इसके संपर्क में है। जब गुटका इसके संपर्क में होगा बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, एक बल और कार्य करेगा। और वो बल कौन सा होता है बच्चों, हमारे पास प्रतिक्रिया बल होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल बच्चों इस तरह से ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या लग रहा है, एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है जिसको हम आर से लिख देते हैं। तो आर यहाँ पर बच्चों क्या है, प्रतिक्रिया बल है। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है बच्चों, एक प्रतिक्रिया बल भी यहाँ पर लग रहा है। तो आर यहाँ पर लग रहा है बच्चों। अब हमारे पास क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो गति का विरोध करता है। और हम देखते हैं कि ये जो गुटका है ये इस दिशा में गति कर रहा है। गुटका जब इस दिशा में गति करेगा बच्चों तो घर्षण बल जो है वो गति का विरोध करता है। अर्थात हमारे पास इस दिशा में बच्चों क्या करेगा, घर्षण बल एफ जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, घर्षण बल एफ लगेगा तथा इसका घर्षण गुणांक बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बलों का जब हम संतुलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो बलों के संतुलन में हमारे पास जो है ये बराबर हो जाएंगे। आर तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, mg कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। आर तो हमारे पास बराबर हो जाएगा यहाँ पर mg कोस थीटा के बराबर हो गया। और इसी के साथ बच्चों जो हमारे पास mg साइन थीटा है, ये mg साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, fs के बराबर mg साइन थीटा हो जाएगा। fs के बराबर क्या होगा बच्चों, mg साइन थीटा हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि आनत तल पर जब ये रखा है तो इसके द्रव्यमान के कारण mg इसकी तरफ लगेगा, mg साइन थीटा से ये गति करेगा। इस वजह से बच्चों इसके विपरीत दिशा में हमारे पास क्या लगेगा, घर्षण बल कार्य करने लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा। बलों के संतुलन से हमें ये r बराबर mg कोस थीटा और fs बराबर mg साइन थीटा के बराबर प्राप्त होगा। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न का हल हम देख रहे हैं। अब हमसे बच्चों क्या पूछा गया कि आनत तल का क्षैतिज से अधिकतम संभव झुकाव क्या होगा। तो बच्चों अब हम आनत तल का झुकाव देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व बच्चों हम जानते हैं कि एफ जो होता है हमारे पास घर्षण बल, ये किसके बराबर होता है बच्चों, म्यू एस गुणा आर के बराबर होता है। जहां बच्चों हमारे पास म्यू एस क्या होता है, म्यू एस हमारे पास क्या है, घर्षण गुणांक होता है। जो हमारे पास घर्षण कोण होता है उसका जो घर्षण गुणांक होता है वो घर्षण बल का घर्षण गुणांक म्यू एस है। आर बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने देखा तो आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल होता है। तो आर हमारे पास हो गया यहाँ पर प्रतिक्रिया बल। ये रख दिया बच्चों। तो हमारे पास अब क्या प्राप्त होगा, ऊपर वाली समीकरण में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों म्यू एस आर बराबर mg साइन थीटा के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, mg साइन थीटा जो है इसको mg कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, अर्थात एक दूसरे में भाग देंगे। तो mg साइन थीटा बटे mg कोस थीटा हो गया बच्चों। अभी हमारे पास किसके बराबर होगा, तो जब बच्चों हम mg साइन थीटा बटे mg कोस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये है हमारे पास म्यू एस गुणा आर बटे ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों mg से mg और आर से आर कट जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया टेन थीटा बराबर म्यू एस के बराबर। अर्थात जो झुकाव है क्षैतिज से उसका मान किसके बराबर प्राप्त हुआ, थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर प्राप्त हुआ। थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर हमें यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में आनत तल का क्षैतिज से अधिकतम संभव झुकाव विकल्प बी टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।